मुझे तौहीन अदालत का नोटिस मिला। उस तौहीन अदालत के नोटिस में पूरे पाकिस्तान में मेरा वकील बनने को कोई तैयार नहीं था। क्या यह कानून खत्म नहीं हो चुका? अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। अवामी नुमाइंदों की तौहीन पर कानून साज फट पड़े। ऐवान बाला में सेनेटर्स की गंद गरज। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए तलाल चौधरी बोले, आइन बनाने वालों को सजा देने से वकार बुलंद नहीं होगा। मुहज़्ज़ब दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका। निज़ाम इंसाफ में खास लोगों को निशाना बनाया जाता है। अदालत अपना वकार अपने फैसलों से बुलंद करे। पार्लियामेंट की तौहीन कब नहीं हुई, वो असूल जो दरगुजर का है, अदालत को उसको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। सिसिलियन माफिया के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा? इस्लामाबाद को आग लगाई गई लेकिन कोई तौहीन अदालत नहीं। साकिब निसार ने मुझे मैसेज भेजा था, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दो। बयान दिया तो पार्लियामेंट जाओगे, नहीं तो जेल जाओगे। यहाँ जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, हमारी जो इनफरादी और मुश्तरका इज्जतें हैं, उनसे भी मेरे ख्याल में किसी को भी, किसी भी इदारे को या किसी भी इदारे में बैठे हुए मौजूद अफराद को, उनको भी हक नहीं होना चाहिए कि आप हमारी इज्जतें उछालें। आईने पाकिस्तान जजेस की इज्जत के हवाले से गुफ्तगू नहीं करता है, बल्कि वो अवामी नुमाइंदों की इज्जत के हवाले से भी गुफ्तगू करता है। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि हमें पगड़ियां उछाली जाती हैं, इनके हवाले से हम बात नहीं कर सकते। किसी को हक नहीं होना चाहिए कि आप हमारी इज्जतें उछालें। हमारा काम है कानून साजी करना। एक चीफ जस्टिस ने कहा कि नेस्ला टावर को गिरा दो। पार्लियामान सुप्रीम है, हमारी जिम्मेदारी है कहीं कोई नाइंसाफी हो तो उसकी निशानदही करें। जब ऐवान और अरकान की तौकीर की बात होगी तो हम यकीनन साथ होंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, जब एक नोटिस जारी हो गया है कि हमको ऐसा करना चाहिए ताकि सारा वक्त उसी मामले पर गुजार दें। इस तरह से जजों की बेइज्जती की जाए, ये हमारा हक नहीं है। इतने बड़े इदारे को इस तरह से रुस्वा ना कीजिए। सेनेटर मोहसिन अजीज ने ऐवान से इज़हार ख्याल में कहा कि एक सेनेटर आज लापता है, उसके मुतालिक हम बात नहीं करते। जब एक चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के लिए ऐलान कर दिया, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। जब गैर अखलाकी किस्म के केसेस बानी पीटीआई पर बनाए गए, उनको कैद किया गया। किसने यहाँ बात उठाई? इसी ऐवान में इलेक्शन में ताखीर की करारदाद पास की गई थी। प्रॉक्सी का लफ्ज किसी ने लिया है तो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तौहीन अदालत का नोटिस दिया किसने है? जिसके मुतालिक बात करते हैं उसने तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया। जाती एजेंडा यहाँ पर डिस्कस नहीं होना चाहिए। सदर इब्राहिम रईसी और रुफका की तेहरान में नमाज जनाजा था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। रिक्कत आमेज मनासिर, बच्चे, बुजुर्ग, उलमा कराम, खवातीन की बड़ी तादाद चली। इब्राहिम रईसी के बच्चे जस्से खाकी से लिपट कर धाड़े मार कर रोते रहे। हर आंख अश्कबार इब्राहिम रईसी को खराज अकीदत पेश किया गया। शोहदा की बुलंद दर्जात के लिए दुआएं। दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत, हुकूमती नुमाइंदों की कसीर तादाद में जनाजे में शिरकत। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की भी शिरकत। इब्राहिम रईसी की मैयत को जुमेरात की सुबह जनूबी सूबे खुरासान पहुंचाया जाएगा। बाद अज़ा उनके आबाई शहर मशहद ले जाया जाएगा, जहां जुमेरात की शाम रोज़ा इमाम अली रजा के अहाते में तदफीन की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए तेहरान चले गए। वज़ीर आज़म ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी और ईरान की कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख़बर से मुलाकात करेंगे। इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। जाबा के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गई। खबर रसा इदारों के मुताबिक 3 हेलीकॉप्टरों में एक में मौजूद ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली का कहना है कि हेलीकॉप्टर का पायलट कानवाई का इंचार्ज था। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर ने परवाज की तो मौसम ठीक था। परवाज के 45 मिनट बाद सदाकती पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। ईरानी एहलकार के मुताबिक 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने नोट किया कि सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। गुलाम हुसैन इस्माइल का कहना था कि सदर के पायलट, वजीर खारजा और सदर के मुहाफिज को फोन किया मगर जवाब न मिला। नमाज जुम्मा के पेशे इमाम आले हाशिम ने कॉल उठाई और बताया कि सदारती हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया। आले हाशिम की मौत हेलीकॉप्टर हादसे के कई घंटे बाद हुई।
सूरज आंखें दिखाने लगा, गर्मी का पारा हाई, बेशतर शहरों में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। सिबी 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर, मुल्तान फैसलाबाद में 45 और लाहौर में पारा 44 डिग्री को छू गया। शहर कायद में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री तक महसूस। हीट वेव 23 मई तक जारी रहने का खदशा। माहिरीन का शहरियों को धूप में गैर जरूरी बाहर न जाने और पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। लोड शेडिंग का दिन बेकाबू, शहरों और देही इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। शदीद गर्मी में अवाम परेशान, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की तलब 24,500 मेगावाट, बिजली की पैदावार 18,655 मेगावाट है। कराची में हीट स्ट्रोक, जिन्ना अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 4 मरीजों की तस्दीक। इमरजेंसी में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम। वार्ड में अद्वियात ड्रिप्स मौजूद, एयर कंडीशनर्स और चिलर्स भी लगा दिए गए। महकमा तालीम सिंध का गर्मियों की तातीलात कबल अज वक्त ना करने का फैसला। छुट्टियां 1 जून से 31 जून तक होंगी। हुकूमत का किर्गिस्तान मामले पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा साग डार कहते हैं ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी, जो कानूनी नोटिफिकेशन आज ही जारी कर दिया जाएगा। किर्गिज हुकूमत की बिश्केक फसादात के जिम्मेदारों को तयन करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। किर्गिस्तान में मुकीम 4036 पाकिस्तानी तलबा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। 3 पाकिस्तानी किर्गिस्तान में जख्मी थे। पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाब रही। किर्गिस्तान हुकूमत की जानिब से 1100 गैर कानूनी पाकिस्तानियों को रेगुलाइज करने की यकीन दहानी कराई गई। किर्गिज रहनुमा ने वीजा के मिसाल का जल्द अज जल्द हल तलाश करने में आमादगी का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की मुश्किलात कम ना हो सकी। हॉस्टल से निकलने के बाद तलबा एयरपोर्ट पर फंस गए। बिश्केक से इस्लामाबाद आने वाली फ्लाइट 6575 मंसूब मनास से फ्लाइट ने 125 तलबा को लेकर आज 11 बजे इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ करना था। लाहौर हाईकोर्ट ने मेरिट के बरक्स भर्तियों के मुकदमे चौधरी परवेज इलाही की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया कि अगर प्रोसिक्यूशन किसी मुल्जिम का जुर्म साबित करने में नाकाम रहे तो अदालत उस मुल्जिम को जमानत पर रिहा कर सकती है। सरकारी वकील ये बताने से भी कासिर रहे कि FIR बकुए के 2 साल बाद क्यों काटी गई। अदालती हुक्म के बाद चौधरी परवेज इलाही 6 माह 26 दिन बाद कोट लखपत जेल लाहौर से रहा। रिहाई के बाद बयान में कहा, मैंडेट की वापसी तक शुजात साहब के बच्चों से कोई बात नहीं होगी। बानी PTI के साथ था, हूँ और इंशाल्लाह रहूंगा। मुझे पकड़वाने और ज्यादती करने में सबसे ज्यादा अहम किरदार मोहसिन नकवी का रहा। असद कैसर की रऊफ हसन से मुलाकात के लिए मरकजी सेक्रेटरी आमद रऊफ हसन पर होने वाले कातिलाना हमले की मजम्मत। कहा, रऊफ हसन हमारे सीनियर रहनुमा, इस किस्म की हरकतों से कोई दबने वाला नहीं। सेक्रेटरी इतलात PTI रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज। इक़दाम कातिल और दीगर दफा शामिल मुकदमा इस्लामाबाद के थाना अपारा में रऊफ हसन की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। PTI रहनुमा रऊफ हसन की FIR 4 नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ दर्ज की गई। FIR मतन के मुताबिक जान से मारने के लिए तेज धार आले से गर्दन काटने की कोशिश की गई। 2 रोज कबल ब्लू एरिया में भी ऐसे ही हमले की कोशिश की गई थी। रेलवे कौमी इदारा है, ट्रेन गरीब की सवारी है, हम सब ने इसे बेहतर बनाना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सेनेट में वक्फा सवालात में गुफ्तगू। कहा, रेलवे के अखराजात में कमी पर काम हो रहा है। ब्रिटिश रेलवेज ने अपना 90% बिजनेस प्राइवेटाइज किया हुआ है। हम कहते हैं हुकूमतें कारोबार ना करें। परवेज मुशर्रफ के दौर में रियल पाम समेत रेलवे की कीमत तराजी की गलत डील की गई। निजकारी नहीं करते तो ये PTI इसी तरह नहीं चल सकती। अब्दुल अलीम खान का ऐवान में खिताब। कहा, हमने जितने कप्तान देखे हैं, बेहतरीन अमला हमें PIA में मिलता है। PIA बंद होगी तो फिर मुलाजमीन का क्या होगा। मुलाजमीन के लिए हमने शराइत में शामिल किया कि 3 साल कंपनी इन मुलाजमीन को रखेगी। मुलाजमीन इसलिए ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि जहाज नहीं है।
कमेटियों से निकाला गया हूं, लेकिन पीटीआई का हिस्सा हूं। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी में साजिश करता हूं, ना ही ग्रुप बंदी। मेरी खिदमत पार्टी के लिए रजा कराना है। मैं किसी से मुआवजा नहीं लेता। बानी चेयरमैन जो कहते हैं वही करूंगा। अलकादर ट्रस्ट में बानी चेयरमैन को सजा होती है तो ये सियासी इंतकाम होगा। बानी चेयरमैन से मुलाकात होगी तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। सूबे में ब्यूरोक्रेसी वही है, कोई तब्दीली नहीं हुई। वफाकी हुकूमत ब्यूरोक्रेसी में रुकावटें डाल रही है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए पीआईए और जेजेओआई के दरमियान एक बार फिर राब्ता। जराये के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज में पीआईए और अपोजिशन का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का एजेंडा और मिलकर तहरीक चलाने पर गौर का इम्कान। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पीटीआई के प्लेटफॉर्म ग्रैंड अलायंस या नए प्लेटफॉर्म से चलाने का फैसला होगा। पीटीआई और जेजेओआई के दरमियान मुख्तलिफ तजावीज पर इत्तफाक राय भी कान। साबिक स्पीकर असद कैसर की गुज़िश्ता माह मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में 2-3 खुफिया मुलाकातें भी हुई। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई से तलखियों में कमी आ सकती है। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, उम्मीद है हुकूमत शाह महमूद कुरैशी की रिहाई में रखना नहीं डालेगी। हुकूमत फॉर्म 47 की पार्लियामेंटेरियंस को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल ना करे तो और अच्छा है। हम ऐसे मोड़ पर हैं कि हालात बहुत बेहतर भी हो सकते हैं और बहुत तल्ख भी। दरख्वास्त ही कर सकते हैं, बेहतरी के लिए कोशिश करें। आईएमएफ से मुज़ाकरात। गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। आईएमएफ मिशन को गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 3 प्लान दिए गए। आईएमएफ को फर्टिलाइजर प्लांटेशन के लिए भी गैस निर्खों में इजाफे की तजवीज। आईएमएफ से शेयर प्लान में अगस्त से गैस निर्खों में इजाफे की तजवीज। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज। तंदूरों के लिए गैस निर्खों में इजाफा न करने की तजवीज। टैक्सों में कमी करके बिजली के टैरिफ में 8 रुपए फी यूनिट कमी हो सकती है। पावर डिवीजन की आईएमएफ को ब्रीफिंग। आईएमएफ के मिशन को बताया गया कि एफबीआर 800 अरब सालाना तो बिजली के बिलों पर टैक्स के जरिए इकट्ठा करता है, जिससे बिल की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट इजाफा हो जाता है। और अगर ये टैक्स यहाँ से निकाल दिया जाए तो बिजली का टैरिफ 8 रुपए फी यूनिट कम हो जाए। आईएमएफ के मिशन को इन चंद तब्दीलियों के बारे में भी बताया गया जो सोलर पैनल की पॉलिसी के हवाले से मुतारिफ कराई जा रही हैं। गंदम की खरीदारी शुरू न करने पर मुल्क के मुख्तलिफ अजला में किसान मुजाहरे। पंजाब में एहतजाज। लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, बिहाड़ी, जंग, पाकपतन, चिन्योट, कसूर में किया गया। खानेवाल, भावलनगर, डेरा गाजी खान, बोरेवाला, चिश्तियां और जामपुर में भी किसान सड़कों पर निकल आए। लाहौर में माल रोड चेरिंग क्रॉस पर खवातीन और नौजवानों समेत सैकड़ों किसान जमा हुए। सिंध में किसानों का कराची, शिकारपुर, नवाबशाह, कबर शहदादकोट और दीगर शहरों में एहतजाज। इस तरह बलूचिस्तान में कोयटा और झलमगसी में भी एहतजाज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और मर्दान में मुजाहरे किए गए। गंदम दरामद की जुडिशल इंक्वायरी केस में नैब को फरीक बनाने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि निगरान हुकूमत ने गंदम की मौजूद होने के बावजूद इसे दरामद किया, जिससे किसानों का माशी कत्ल और खजाने को अरबों का नुकसान हुआ। एफबीआर अफसरान की 67 अरब रुपए की करप्शन। अफसरान में खुलबली मच गई। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर की जानिब से अफसरान को तलबी का नोटिस जारी। नोटिस जारी होने वालों में मुतअद्दिद आला अफसरान शामिल। डायरेक्टर एफआईए लाहौर को इस केस की तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट 5 जून तक जमा करवाने के अहकामात। ईरान से बगैर पाबंदियों वाली गैस खरीदना चाहते हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान एनर्जी सिंपोजियम से खिताब करते हुए कहा कि ईरान से पाबंदियों का मसला हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तवानाई की फराहमी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। हम मुल्क में तेल और गैस की तलाश का काम तेज कर रहे हैं। गैर मुल्की कंपनियों को मुल्क में सरमायाकारी के लिए खुशामदीद कहते हैं। तेल और गैस की तलाश में सरमायाकारी को इंतहाई आसान बना दिया गया है। बिजली के टैरिफ में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम किया जा रहा है। एफिशिएंट पावर प्लांट को मकामी गैस की फराहमी से बिजली की लागत 12 रुपए फी यूनिट तक आ जाएगी। सिंध ब्लॉक करने के केस में स्टे ऑर्डर सिर्फ दरख्वास्त गुजारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा, अदालत समझ सकती है कि हुकूमत मुआशी रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है। ये इकदाम भी उन्हीं रिफॉर्म्स के तनाजुर में लिया गया।
अदालत कोशिश करेगी जल्द अज जल्द इस केस का फैसला हो जाए। हम केस की आदत समाअत के लिए जून की कोई तारीख मुकर्रर कर देते हैं। ऐसा कर ले दोनों फरीकैन किसी तारीख पर मुत्तफिक होकर अदालत को आगाह कर दें। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। हत्या के इज्जत कानून के निफाज से आज़ादी इजहार का गला काट दिया गया। कानूनी मामलात तक रिसाई के शहरियों के हक में बड़ी रुकावट है। गवर्नर पंजाब हत्या के इज्जत कानून वापस भेजे। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने गवर्नर को मुरासला भिजवा दिया। कहा, हत्या के इज्जत का कानून आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है। कानून के निफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया। बिल के निफाज के जरिए सियासी मफादात हासिल करने का खदशा है। गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असेंबली वापस भिजवाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जेल रिफॉर्म का जामे प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद रावलपिंडी में वेमेन जेलों के क़याम की असूली मंजूरी। नई जेलों को शहर से बाहर काम करने की हिदायत। वज़ीर आला का बख्शी खाने और लॉकअप की रीवैम्पिंग का हुक्म। जेलों के साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात को फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ऐसा काम ना करे जिससे दुश्मन फायदा उठा सके। सदर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान से ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। मकबूजा कश्मीर के लोगों को हमारी मदद की जरूरत है। मौजूदा हुकूमत ने वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी। मुज़ाकरात के बाद MOU साइन हुआ। नून लीगी क़यादत ने मुझे कहा, अवामी एक्शन कमेटी के मसाइल को हल किया जाए। नज़रिया उल हक पाकिस्तान पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे।